class 10th subject physics chapter number 12 but according to the physics chapter number 1 chapter name is electricity। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम कहें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आप डेली देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी, आप अपने घरों में देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बेटे, सही है। अगर लाइव नहीं होता, कंफर्म नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो हमारी स्विच होती है उसमें हाथ डाल के मत देखिए ना, वही इलेक्ट्रिसिटी है। होते नहीं होते हैं स्विच, कभी हम उसमें हाथ डाल के देखते तो वो इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि उस समय क्या रियलाइज होता है कि चार्ज वहां पर प्रेजेंट है या फ्लो कर रहा है। तो जहां चार्ज फ्लो कर रहा है या ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम चार्ज के बारे में बात करें, व्हाट चार्ज क्या होता है, तो अगर हम चार्ज को देख रहे हैं बेटे, सबसे पहले इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम। क्या होती है बेटे चार्ज? इट इज अ किसी भी एटम की प्रॉपर्टी है। और एटम क्या रखता है बेटे? एटम के अंदर तीनों चीजें होती हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है आप जानते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा होता है बेटे? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रलाइज होता है। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चार्ज क्या है। इट इज द, हम कह सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। वहीं हम अगर बात करें कैसे कैसे होती है, मैंने अभी आपको बताया। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा होता है? पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कैसे होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम नहीं बात करें लाइट चार्जेस की, तो लाइट चार्जेस क्या करते हैं? लाइट चार्ज यानी दोनों अगर एक जैसे हैं तो वो रिपल करेंगे। क्या करेंगे बेटे? रिपल मींस एक दूसरे के नेगेटिव पोजीशन में होंगे, वो फेंक देंगे। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि ऑलरेडी हमने किसी भी, अगर हमें किसी ने करंट ने पकड़ा तो उसने भी क्या करते फेंक दिया, तो उस समय क्या हमें मिल रहा है कि दोनों चार्जेस कैसे यहाँ पे इक्वल है यानी सेम है, इसलिए उसने रिपल कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या कर लेता है उसको पकड़ लेता है, तो वहां चार्जेस कहते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ओके, तो ये क्या करता है? अगर लाइट चार्जेस हैं तो रिपल करता है, अनलाइट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है बेटे? इसको जो डिस्क्राइब करा था, सही है, वो करा था कूलम्ब्स ने। किसने करा था बेटे? कूलम्ब्स ने। अभी हम बात करेंगे, सही, कूलम्ब्स ने लॉ भी दिया था चार्जेस के अकॉर्डिंग इन 1785 में, सही है। इनके फुल नेम में अब मैं आपको डिस्कस करता हूं। और लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है बेटे 1.6 × 10⁻⁻⁹। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब, ओके, तो क्या होगा? 6.25 × 10⁻80। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स एंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 1 है लेकिन एनसीईआरटी में चैप्टर 12। मैंने अभी आपको टोटल प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन करा था इलेक्ट्रिसिटी। तो वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया था, लेकिन अगर हम रैकेट देखें, मच्छर मारने वाला रैकेट, तो उसमें हमें रियलाइज होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर क्या है। हमें पता चल जाता है, अगर हम मच्छर मारने वाला रैकेट देखें तो उसमें पता एक्सप्लेन हो जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। वही बात करते हैं, इट इज द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम चार्ज से बात करें, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ एटम की बात करें, एटम्स क्या है, तो एटम्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज होता है। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है लेकिन प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है बेटे। इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और मैंने बताया था लाइट चार्जेस रिपल ईच अदर। लाइट चार्जेस कैसे करते हैं? जैसे कि आपको लाइट चार्जेस दिखाया था बेटे, जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर अनलाइट चार्जेस है तो एक दूसरे के की ओर आएंगे, अब मींस अट्रैक्ट करेंगे, मींस एंड अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड SI यूनिट इज कूलम्ब। मैंने अभी आपको बताया था कूलम्ब इज अ साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्क्राइब करा था चार्जेस के बारे में। एक कूलम्ब्स लॉ भी दिया था उन्होंने। लेकिन अब बात करें चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है बेटे? ये इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस लगा दीजिए। प्रोटॉन होता है तो पॉजिटिव लगा दीजिए। कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज कितना होता है? 6.25 × 10⁻18। हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूं। ओके बेटी, तो हम इसी का एग्जांपल दे रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो
सबसे पहले गिवन क्या है बेटे देखेंगे पहले। गिवन क्या है हमारा q इज इक्वल टू 1 कूलम। कितना है बेटे? q इज इक्वल टू 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 to the power minus 19। So we know that is a quantization q is equal to n। तो 1 is equal to n into 1.6 into 10 to the power minus 19। That is n is equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 9। देखिएगा बेटे, इसको ऑलरेडी 10 को 19 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। इस चीज का हो गया बेटे, पॉजिटिव हो गया 1.6 into 10 to the power plus 9। पॉइंट हटाया, ओके बेटे, सॉल्व करा, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया, एक मैंने 0 यहाँ से लिया, 100 एंड पावर कितनी करके 8। 16 से 100 को डिवाइड कर 6.25 into 10 पावर 18। कितना क्या फाइंड हो गया?